तो ऐसे सबको सीखना चाहिए। देखो ये हमारे वीर कुमार है ना, तो उसको 5 प्रतिक्रमण आते हैं पूरे। हाँ, देवशी राई प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण और संवत्सरी प्रतिक्रमण, और इतना ही जीव विचार, नव तत्व, दंडक, संग्रहणी, ये सब भी आते हैं। और कितने सूत्रों का अर्थ भी आता है। उम्र तो इसकी भी 10.5 साल की है। हाँ, फिर भी देखो कितना सीख गए हैं। वैसे सभी को पाठशाला में हर रोज नियमित जाना चाहिए और ध्यान दे करके बराबर सीखना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं कि डू नॉट थ्रो योर बुक्स एंड नोटबुक्स केयरलेसली। आपकी जो किताबें हैं ऐसे जैसे तैसे फेंकना नहीं चाहिए, बहुमान पूर्वक उसको ऐसे धीरे से रखना चाहिए। हाँ, अथवा तुम्हारा स्कूल बैग है, स्कूल से आए एक तो फेंका और फिर चले गए खेलने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं, हाँ, डू नॉट फोल्ड योर बुक्स एंड नोटबुक्स एंड डू नॉट स्पॉइल देम। आपकी किताब या नोटबुक को उसको फोल्ड मत कर, जैसे किताबें ऐसे जैसे तैसे मोड़ लेते हैं, हाँ, वो खराब कर देते हैं या पन्नी उसके फाड़ देते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर आगे क्या लिखते हैं, डू नॉट गेट बोर्ड विथ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करते हुए बोर मत हो जाओ, कंटाला आता है, कब पूरा होगा शिविर या पीरियड, ऐसा नहीं। हाँ, जैसे व्यापारी लोग होते हैं ना, उसकी सीजन आती है ना, तब तो देर रात तक जगते हैं, रात को 12 बजे तक जगते रहते हैं, तो भी थकते नहीं हैं। खाना पीना हराम है, इतना वो पैसा कमाने के लिए, हाँ, भूख को, प्यास को, आराम को, सबको गौण कर देते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकदम रुचि और उत्साह रखना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, ऐसा मुंह लटका के नहीं बैठना चाहिए, ऐसे देखो बैठा है। हाँ, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चेहरा, प्रफुल्लित चेहरा लेकर के बैठना चाहिए। हाँ, आगे लिखते हैं, कीप द थिंग्स विच आर कनेक्टेड विथ योर स्टडीज इन ए प्रॉपर कंडीशन। पढ़ाई के लिए जो जो चीज़ें उपयोगी हैं, किताब, पेन, दफ्तर वगैरह वगैरह, उन सबको अच्छी तरह संभाल करके रखना चाहिए। एक ही उधर पड़ी है, उधर पड़ी है, ऐसे नहीं। हाँ, व्यवस्थित रूप में रखना चाहिए। रखते हो ना ऐसे ही कि जैसे तैसे मम्मी को बार बार बोलना पड़े, देखो बेटा ये तुम्हारी किताब ऐसे कैसे पढ़ी है। हाँ, ऐसे बोलने का समय उनको नहीं आना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं, यू आर स्टूडेंट, सो आप विद्यार्थी हैं इसलिए कीप अप बैड हैबिट्स, कीप अप वो डबल एफ। बुरी जो आदतें हैं उनको दूर से दूर रहो। जैसे कि आजकल गुटखा खाते हैं जवान लड़के, थोड़ा बड़ा होते हैं ना, हाँ, तंबाकू वगैरह खाते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए, उससे कैंसर होता है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। और ऐसे कोई फ्रेंड्स हो तो उनसे दूर रहना चाहिए जो किसी भी प्रकार का बैड हैबिट रखते हो, गालियाँ बोलने की, झगड़ा करने की, सीधा बैठना हो। तो ऐसे खराब मित्रों के कंपनी यानी सोबत से दूर रहना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में भी वो बैड हैबिट्स आ जाते हैं। अच्छी हैबिट्स वाले जो हो, अच्छे फ्रेंड, उनसे फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, बाकी से दूर रहना चाहिए। आगे क्या बोल सकते हैं कि कीप ऑफ फैशंस, फैशन से दूर रहो, फैशन से और व्यसन से। फैशन कैसी, क्लॉथ, फुटवेयर, एसेसरीज विथ रिटर्न वर्ड्स। क्लोथ माने कपड़े की फैशन, आजकल कपड़े ऐसे पहनते हैं, फटे हुए पहनते हैं, कहीं तो फैशन हो गई है। हाँ, और चित्र वाले, अक्षर वाले ऐसे नहीं पहनना चाहिए, प्लेन हो सके तो वाइट एंड वाइट रेड, नहीं तो प्लेन पहनना चाहिए। अक्षर वाले, चित्र वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कभी कभी कोई लड़कियां भी आती है स्लीवलेस पहनते हैं, ऐसे छोटी छोटी बच्चे अभी से, तो फिर बड़ी होकर के ऐसा ही करेंगे फिर। इसलिए व्यवस्थित ढंग से कपड़ा ऐसा नहीं
कि भाई दोनों खोली, ऐसे नहीं करना है, बेटू अब छोटी है, फिर भी अभी से मम्मी को बोलना अभी मेरे ऐसे कपड़े मत सिलाना। हाँ हाँ चलो। और फुटवेयर, फुटवेयर माने चप्पल, बूट, वो भी सिंपल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए। योर स्पीच मस्ट बी क्लीन, आप जो भी बोलते हैं ना एकदम स्पष्ट बोलो, डरते डरते हुए, हाँ भाषा का खिचड़ा मिक्सिंग करते हुए नहीं, बराबर अच्छी तरह बोलो। उसके लिए अभ्यास करो बराबर, मदर टंग हो, मातृभाषा और हिंदी वाली लैंग्वेज है, नेशनल हाई लैंग्वेज, उसको अच्छी तरह सीख लो, ताकि बड़े होकर के कभी भी लेक्चर देने का प्रसंग आए कहीं कोई फंक्शन में, तो बिना हिचकिचाए अच्छी तरह तुम वो भाषण दे सको, और या साधु साधी बोलो तो व्याख्यान भी अच्छी तरह दे सको। इसके लिए पहले से ही अच्छी तरह बोलना सीख लो। फिर क्या कहते हैं, योर राइटिंग शुड बी नीट एंड लेजिबल, आपकी हैंड राइटिंग, आपके हस्ताक्षर वो भी एकदम स्वच्छ होने चाहिए। कई बार लिखते लिखते एक लाइन में तो 2-4 बार तो चिक-चाक करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन, स्वच्छ बरोबर, अक्षर भी ऐसे अच्छी तरह पढ़ सके, आप लखे और खुदा वाँचे, ऐसे ही नहीं। खुद भी अपना लिखा हुआ खुद भी कई बार कितने लोग अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ ऐसा नहीं पढ़ लिखना चाहिए, एकदम व्यवस्थित अच्छी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पहले से ही कोशिश करनी चाहिए उसके लिए। ये लिखते हैं योर कंडक्ट ऑल्सो मस्ट बी गुड, कंडक्ट माने आचरण, तुम्हारा व्यवहार वर्तन वो भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जिससे शिक्षक वगैरह के ऊपर भी तुम्हारी इम्प्रेशन अच्छी पड़े, ये लड़का बड़ा अच्छा है। हाँ लेकिन वो तूफानी लाल नहीं, मिस्चीव बॉय। हाँ सम बॉयज आर वेरी मिस्चीव और सम बॉयज कंडक्ट इज वेरी गुड। गिव रिस्पेक्ट टू लर्नेड पीपल, जो भी पढ़े लिखे अच्छे हैं, हाँ उनको आदर दो, बहुमान करो, हाथ जोड़ के नमस्कार करो, कभी पाँव छू के प्रणाम करो, बरोबर। कितने बच्चे आज अपने माता पिता के पेरेंट्स के पाँव छू करके आशीर्वाद लिए, कितने बच्चों ने, बाकी के क्यों नहीं लिया भाई? आपको पहले बताया है, हर रोज अपने पेरेंट्स में, भले मम्मी पापा हो, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो, सभी को पाँव छू करके उनका ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम नहीं लेते हो क्यों? अभी शुरू करना है, स्टार्ट करना, जब अगली बार आओ ट्यूसडे को तो सभी के हाथ ऊँचे होने चाहिए इस विषय में। अपने पेरेंट्स के हमेशा पाँव छू करके आशीर्वाद देना चाहिए, एवरी डे, कभी कभी नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, नहीं 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 बैठ जाओ। आपको पहले से बताया गया है, शिविर में आओ उससे पहले पानी पी के आओ और जो भी दूसरा कार्य हो निपटा के आओ, बीच में से ऐसे उठना नहीं मिलेगा। हाँ तो क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ गिव रिस्पेक्ट टू योर लर्न। हाँ माँ बाप वगैरह को हमेशा हर रोज प्रणाम करो, कभी कभी नहीं। एग्जामिनेशन आती है घाव पाँव छूते हैं, या न्यू बर्थडे होता है घाव पाँव छूते आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसा करो। खाना भी कब खाने का? जब एग्जामिनेशन आवे, जब न्यू ईयर होवे, या फिर तुम्हारा बर्थडे हो तभी खाने का। बाकी के दिन फास्टिंग चलेगा नहीं, वो तो हर रोज चाहिए, डेली, और दिन में कम से कम 3 बार तो खाना चाहिए कि नहीं? तो इसी प्रकार से हाँ हमारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग भी दिन में वास्तव में सुबह शाम 2 टाइम लेना चाहिए। सुबह उठ करके, रात को सोने से पहले भी अपने पेरेंट्स के पाँव छू करके ब्लेसिंग ले करके सोना चाहिए। कम से कम 1 बार तो कंपल्सरी, बिल्कुल, बरोबर। क्या नाम तुम्हारा? मित कुमार, ख्याल रखेगा ना?
हाँ करते हो, 2 टाइम करना, मॉर्निंग और नाइट। सभी बच्चे ख्याल रखो, 2 टाइम प्रणाम करोगे ना, बहुत उनको ब्लेसिंग मिलेंगे, हर प्रकार से तुम्हारा विकास होगा, तुम सुखी बनोगे, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञानावरणीय कर्म का सही होगा। ये पट्टी है जो वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, क्लियर दिखने लगेगा। हाँ। फिर आगे क्या कहते हैं, कीप योर बुक्स इन ऑर्डर, आपकी किताबें भी व्यवस्थित रखो। गिव बुक्स टू अदर्स फॉर रीडिंग, आपके पास किताब है, दूसरे के पड़ोसी के पास नहीं मिली है किताब, तो आपकी किताब उसको भी पढ़ने के लिए दो। ऐसे नहीं कि मेरी किताब है मैं क्यों दूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बरोबर वीर कुमार, क्या प्रयोग कर रहे हो? फिर क्या कहते हैं, बी वर्शिप ऑफ नॉलेज, ज्ञानावरणीय कर्म कैन बी रिमूव, ज्ञान की पूजा करो। देखो जैसे वो थाली होती है ना, थाली में किताब रखी हुई है, फिर वो वासक्षेप यानी चंदन का चूर्ण पाउडर उससे उसके ऊपर करते हैं, और फिर क्या बोलना चाहिए, नमो नारायणस्य, तो ओम ह्रीम नमो नारायणस्य। माला गिनते हो, पक्की माला ओम ह्रीम नमो नारायणस्य की कितने बच्चे ने गिना है आज? ओम ह्रीम नमो नारायणस्य की माला तुमने गिना है? कितनी बार बोला? हाँ, ये छोटी माला जो आती है 27 मन के, उसको 3 बार, 1 बार 27 बार, मैंने 27 बार तो बोला ओम ह्रीम नमो नारायणस्य। तुमने कितनी बार? हाँ, बड़ी माला मैंने 108 टाइम्स, तुमने 108 टाइम्स मैंने बड़ी माला पक्की माला, तुमने 108 टाइम्स ओम ह्रीम नमो नारायणस्य बोला, वेरी गुड। और दूसरा क्या, ओम ऐं नमः, वो किसमें कितनों ने आज गिना है? कितनी बार? कितनी बार नहीं किया? क्यों? रात को अभी करोगे, कल रात को किया था? कितनी बार किया था? नहीं किया, तो फिर दोनों 8 बार कि 108 बार? 8 बार, 8 टाइम्स दोनों, अभी 108 टाइम्स बोलना। हाँ चलो वेरी गुड। तुम कितनी बार किया तुमने? छोटी माला माने 27, छोटी माला होती है जो, उसमें 27 मन के होते हैं, और बड़ी माला में 108 होते हैं। तो 27 वाली माला है, उसको 4 बार करोगे तो बड़ी माला के बराबर हो जाएगा। कितनी बार क्या? 7 टाइम्स। देखो देखो, छोटा सा मंदिर तो है, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ये गिनेंगे ना तो जो सरस्वती देवी है ना, ज्ञान की जो गणेश, हाँ वहाँ हमारे वाइब्रेशन पहुँच जाएंगे, और उसको पता चल जाएगा कि अमुक विद्यार्थी स्टूडेंट मुझे याद कर रहा है, तो वहाँ से वो ब्लेसिंग ऐसे भेजेगी। हाँ, तो उससे भी हमारा ज्ञानावरणीय कर्म कम होता है, हमको ज्ञान चढ़ता है। इस प्रकार से आज हमने ज्ञानावरणीय कर्म के बारे में सीखा। चलो और भी थोड़ा ले लेते हैं। दूसरा कर्म क्या है? दर्शनावरणीय कर्म। ये दोनों ट्विंस जैसे है, जैसे आर्यन और आरव ट्विंस है ना। और कौन कौन से यहाँ पर ट्विंस बैठे हैं? ट्विंस हैं। तुम्हारा भाई कौन है? ये, हाँ। ऐसे क्यों बैठा नीचे? ऐसे क्यों बैठा? सीधा बैठो। हाँ, सामने। तो ये दोनों कर्म भी ट्विंस जैसे हैं, माने एक साथ बनते हैं। जो ज्ञान की आसाधना करेंगे तो ज्ञानावरणीय कर्म भी बंधेगा, और दर्शनावरणीय कर्म का बंधन भी उससे होगा। हाँ, और अच्छा सब करेंगे ज्ञान की आराधना, तो दोनों के आवरण कम होंगे, उनका क्षयोक्षम होगा। फिर भी यहाँ कुछ ज़्यादा लिखते हैं आगे, देखो। हैव फेथ इन वितराग परमात्मा, बी रिस्पेक्टफुल टू गुरु महाराज। भगवान, हाँ, भगवान और गुरु महाराज के प्रति बहुमान भाव रखो, और विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। बी लॉयल टू द संघ एंड द धर्मा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉयल? अपने संघ माने साधु साधी श्रावक शालिका, 4 प्रकार का चतुर्विध
संघ कहा जाता है उसके प्रति, और धर्म जो में मिला है भगवान का उनके प्रति लॉयल बनो। लॉयल माने रिस्पेक्टफुल, श्रद्धा युक्त। लॉयल, LOYAL। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉयल? LOYAL। फेथफुल, हाँ, श्रद्धालु। श्रद्धालु बनो माने कि भगवान के धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। हैव फेथ, फेथफुल बनो। डू नॉट क्रिटिसाइज टेम्पल्स। टेम्पल माने मंदिर, उसकी क्रिटिसिज्म माने कि निंदा मत करो। जो चाणक्यवासी परंपरा में जन्म लेते हैं कई बार वो मंदिर को नहीं मानते, भगवान की प्रतिमा को तो पत्थर की प्रतिमा ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा बोलना चाहिए नहीं। हाँ, भले वो फिर भी उससे हमें अच्छे विचार आते हैं। हाँ, देखो आपको जो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर हो वो ऑफ हो गए, हाँ, उनकी डेथ हो गई है, फिर घर में उनका तस्वीर रखते हैं ना, तो कोई कहेगा तो तस्वीर तो कागज है, और ऐसा बोल करके उसके ऊपर थूकेगा तो तुमको अच्छा लगेगा? भाई तो कागज है, क्यों तस्वीर है, फिर भी तुम्हारा फेथ है ना कि हमारे ग्रैंडमदर है, ग्रैंडफादर है। ऐसे भगवान को याद करने के लिए ऐसे मंदिर और उसमें भगवान की प्रतिमा विराजित की जाती है, कितने विधि विधान के बाद, तो उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका क्रिटिसिज्म कभी भी करना चाहिए नहीं। नास्तिक लोग होते हैं ना, वो नहीं मानते, नास्तिक ये तो पत्थर है, ऐसे क्या होगा, ऐसा बोलते हैं। और अपना चहिता जो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस, हाँ, उसकी तस्वीर तो अपने पॉकेट में रखते हैं। क्यों भाई? वो तो कागज़ है, क्यों उसमें रखते हो पॉकेट में? उसको अपना जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, हाँ, उसके प्रति जो प्यार है वो व्यक्त करने के लिए रखते हैं। इसी प्रकार से भक्त लोग होते हैं, वो अपने भगवान की तस्वीर भी रखते हैं, भगवान को मंदिर में भी विराजमान करके उनकी प्रेयर और वर्शिप भी करते हैं। तो हमें कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। डू नॉट इंसल्ट साधुस एंड साध्वीजीज। साधु साध्वी का कभी भी इंसल्ट माने अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी टीका भी नहीं। डू नॉट इंसल्ट श्रावक्स एंड श्राविकास। श्रावक, किसी भी श्रावक और श्राविका, उनकी भी क्रिटिसिज्म, टीका, तो अपमान नहीं करना चाहिए। बेयर इन योर माइंड कामली द फॉलोइंग। नीचे जो भी बातें बताते नीचे फॉलोइंग, उसको अपने ध्यान से बराबर माइंड में रखो। आई विल बी हम्बल फॉलोअर ऑफ जिन शासन। बोलो, आई विल बी हम्बल फॉलोअर ऑफ जिन शासन विच हैज शोन टू द वर्ल्ड। इसने हमें पूरे वर्ल्ड का सच्चा स्वरूप बताया। ऐसे जैन शासन के प्रति मैं विनम्र रहूँगा। आई विल बी हम्बल, आई विल बी हम्बल फॉलोअर ऑफ जिन शासन विच हैज शोन टू द वर्ल्ड। फिर क्या कहते हैं? द रियल गुड पाथ ऑफ हैप्पीनेस। जिन शासन जो है वो सच्चा सुख पाने का पाथ यानी मार्ग है। हाँ, संसार में सच्चा सुख नहीं है, सच्चा सुख कहाँ है? हमारे आत्मा में, सोल में है। उसको अनुभव करने के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम सच्चे अर्थ में सुखी बनेंगे। आगे कहते हैं, आई विल सर्व माय जिन शासन टिल माय लास्ट ब्रेथ। मेरी अंतिम सांस तक मैं जिन शासन की सेवा करूँगा या करूँगी। बरोबर सब बोलना, आई विल सर्व माय जिन शासन टिल माय लास्ट ब्रेथ। आई विल सर्व माय जिन शासन टिल माय लास्ट ब्रेथ। अभी स्कूल में भी शुरुआत में कुछ ऐसे सूत्र बुलाते हैं ना, कुछ न कुछ नहीं बुलाते हैं? देश के प्रति मैं, भारत और इंडिया के प्रति मैं वफादार रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं बुलाते? भले, आई विल हेल्प अदर्स टू फॉलो देम।
धर्म माने किसको? जिन शासन वगैरह को, साधु साधी श्रावक श्राविक का संघ को अनुसरण करें, इसके लिए मैं दूसरों को मदद करूँगा, दूसरों को धर्म सिखाऊंगा, किसी को पूजा करनी आती तो पूजा करना सिखाऊंगा, वगैरह वगैरह। आई विल गो ऑन तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा शत्रुंजय, समय शिखर, गिरनार, शंखेश्वर जी, कितने सारे तीर्थ हैं। वहाँ जाने से हमारी आत्मा निर्मल बनती है, शुद्ध बनती है, पवित्र बनती है। इसीलिए जब जब मौका मिले, अगर रिसोर्ट में घूमने या थिएटर वगैरह में जाना, इससे बजाय तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? आई विल स्टे एट द पिलग्रिम सेंटर। यात्रा, हाँ, आई विल स्टे एट द पिलग्रिम सेंटर। यात्रा का जो केंद्र हो वहाँ पर मैं रहूँगा। नहीं तो क्या करते हैं, सुबह निकले, दोपहर को पहुँचे, घंटे 2 घंटे ठहरे और वापिस शाम को लौट आते हैं। ऐसा नहीं, अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकना चाहिए और भगवान की अच्छी तरह भक्ति करनी चाहिए। आगे कहते हैं आई विल सर्व दी गुरु महाराज। I will always be alert and work for the peace of four-folded Jain Sangh. I will always be alert. And work for the peace of four-folded Jain Sangh. जैन संघ के 4 फोल्ड कौन से हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। ये 4 प्रकार हैं हमारे संघ के। तो चारों प्रकार की मैं सेवा, सर्व माने सेवा करूँगा। समझो कोई भोजन का प्रसंग है धार्मिक फंक्शन में, तो उसमें मैं परोसदारी करूँगा, मैं लास्ट में बैठूँगा खाने के लिए। ऐसे बाय द वर्शिप ऑफ फेथ द दर्शनावर्णीय कर्म इज रिमूव। इस प्रकार से देव, गुरु और धर्म और साधु साधी श्रावक श्राविका, जिन टेम्पल, जिन प्रतिमा स्टैच्यू, इन सभी का आदर, बहुमान, वर्शिप और फेथ रखने से दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम होता है, साथ में ज्ञानावर्णीय कर्म का भी क्षयोक्षम होता है। चलो, बाकी अभी 6 कर्म बाकी है। विरोह कर्म की बात हमने समझ में ली ना, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय की। अभी बाकी के कर्मों की बात हम कब करेंगे? ऑन ट्यूसडे। देखो अभी पर्यूषण के दिन नज़दीक में आ रहे हैं। अब करीब कितने बार दिन बचे शुरुआत होने के हो? 3 दिन ही। हाँ, तो उसमें तुम में से कितने बच्चे फास्टिंग करने की भावना रखते हैं? फास्टिंग कितना करोगे? कितना फास्टिंग करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 8 दिन? ऐसे कोई बच्चे हैं जिनकी भावना है मैं 8 दिन फास्टिंग करूंगा या करूंगी? 8 दिन लगा था फास्टिंग, उपवास। पहले कभी किया है? किया है? कितनी बार किया है? 1 बार, 2 बार किया है। वाह, क्या नाम? हाँ, कृतिका। पहले जो भी हो, तो 2 बार फास्टिंग किया 8-8 दिन का। अभी और तीसरी बार भावना, ये वान्या भी भावना रखती है 28। इसकी मम्मी का 16 उपवास नहीं? हाँ, गड़ो तेवी दीकरी ने माँ, ठीकरी ने माँ तेवी दीकरी। तो इसकी मम्मी ने 16 उपवास उनका चालू है। तो ये वान्या भी बोलती है मैं भावना रखती हूँ 8 उपवास करूँ। पहले कभी किया? तो पहली बार करोगी? पहले दिन और फर्स्ट डे और लास्ट डे किया है, लेकिन अभी लगातार 7-8 दिन तक उपवास करने की भावना। फिर जितना हो, देखो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सुबह नवकाशी पोर्शी का टाइम आवे न जब, तो पहले गर्म पानी पीना चाहिए। ठंडा करके किया हुआ नहीं, थोड़ा जैसे चाय या दूध कैसे पीते हैं, गर्म दूध, ऐसा पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। जितना पी सको, 1 गिलास, 2 गिलास, 1 गिलास, तो फिर पूरा दिन स्फूर्ति रहती है, शरीर में शक्ति टिक जाती है और अच्छी तरह से वो फास्टिंग हो जाएगा। तो उसको हम अच्छी
गिफ्ट देना भाई। जो बच्चे 8 दिन उपवास करें, हाँ, और जिनसे 8 दिन उपवास नहीं हो तो 3 दिन लगातार, उसको तेला बोलते हैं, अष्टम बोलते हैं, अष्टम। चाहे शुरुआत में करो 3 दिन अथवा लास्ट 3 दिन तक फास्टिंग लगातार। वो कितने की भावना है? अच्छा, तुम करोगे? नहीं तो ऐसे छुटक छुटक फुट कर सकते हैं। जैसे पहले दिन किया, लास्ट दिन किया और बीच में एक दिन कर दिया, तो ऐसे भले। और बाकी के दिन में कोई कितने बच्चे 8 दिन एकादश ना करते हैं, केवल एक टाइम भोजन करते हैं, ऐसे कितने हैं? हाँ। और ऐसे कितने हैं जो कुछ नहीं करेंगे? हाँ? यथाशक्ति कुछ न कुछ तपस्या करनी चाहिए। और हम तो क्या करोगे? व्यासना करते हो? अभी नहीं करते हो? 2 टाइम से ज़्यादा नहीं खाने का, 8 दिन। हाँ, त्रियासना 3 टाइम कि 2 टाइम? थ्राइस अ डे। ये तो अभी पहले कोशिश करना, तो छोटा है तो भी। देखो ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चा 3.5 साल का, सुनो बरोबर, आराम हो आराम। 3.5 साल की उम्र का एक बच्चा जो मीरा रोड रहता था, उसने पर्यूषण में कितने उपवास किए? 8 उपवास, 8 दिन फास्टिंग 3.5 साल की उम्र में। और उसी बच्चे ने दूसरे साल जब उसकी उम्र 4.5 ईयर्स हुई, तब उसने 10 उपवास लगातार 10 उपवास किए। और फिर वो कुछ समय के बाद उसने दीक्षा ले ली। अभी उनका नाम मेरे ख्याल से विनम्र सागर जी महाराज है, बड़े अच्छे व्याख्यानकार भी अभी हैं, वो दीक्षा ली उन्होंने। तो इतनी छोटी उम्र में। और हमारा चतुर्मास कच्छ नागलपुर गांव में था एक बार, तो 1 साल की उम्र के बच्चे ने एक उपवास किया था, केवल ओनली 1 ईयर ओल्ड ही वॉज, और उसने एक उपवास किया था। ऐसे ऐसे अन्य कितने उदाहरण हैं। तो आप भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करके दिखाओ, ठीक है? देखो अभी बोरीवली के अंदर 403 मासक श्रवण माने लगातार 30 दिन, 1 महीने का लगातार फास्टिंग उपवास, जिसको मासक श्रवण बोलते हैं। ऐसे छोटे बड़े सभी मिलकर के 403 व्यक्ति हैं, 423। और उसमें कुछ तो 15, 17, 16 ऐसी साल के भी टीन एजर हैं। हाँ, तुम्हारी कितनी एज है कृतिका की? 12 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, 12 साल की उम्र है, और 2 बार उसने भी 8 उपवास कर ली, अच्छी बात है। पर कुछ साल पहले कांडीवली के अंदर मेरे ख्याल से 12 साल की एक लड़की थी, उसने भी मासक श्रवण 1 महीने का फास्टिंग किया था। तो देखो, जैसे आज मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हम तुम्हारा एग्जाम्पल दूसरे संघों में देवे कि हम चिचबंदर चातुर्मास किया था, तब अमुक बच्चे ने हरिविश्वास में 8 छोटी उम्र में 8 उपवास किए थे। हाँ, और आंबिल करोगे? फास्टिंग नहीं हो तो आंबिल करने की कोशिश करो। तुमने किया है आंबिल कभी? कितनी बार किया है? बहुत बार तुमने किया मम्मी के साथ। वेरी गुड। देखो आंबिल तो समझ तो ना, 1 टाइम खाने का, वो बिना दूध, घी, तेल, गुड़, चीनी कुछ नहीं, केवल उबाला हुआ मूंग का पानी और बिना घी की रोटी, चावल, ऐसा सब होता है। क्या वो 45 डेज के उपवास को क्या बोलते हैं? भले। तो चलो, अभी हमारा टाइम हो चुका है, इसीलिए हम उपसंहार करते हैं। तो ख्याल में रखना, फिर आगे ट्यूसडे को मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, तो कोशिश करना इस बार। हाँ, आज झलक की तरफ से वो झलक आज नहीं आ पाई है। यहाँ पर जो बैठी वाइट ड्रेस में, उसकी ओर से ये क्या है? मोबाइल ऑनलाइन पढ़ती है, जो मोबाइल का छोटा स्टैंड है इतना। बेन की तरफ से ये
और ये भी, ये पेन है, पेंसिल है, पेन है पेन। पेंसिल हाँ, देखिए, पेंसिल। हाँ हाँ, ये भी है एक सदगृहस्थ की ओर से। क्या पूछना है? चलो अभी टाइम हो रहा है। कोई बच्चा है 1 साल का 1 साल का बच्चा, जो दीक्षा लिया है। हाँ, 1 साल का बच्चा दीक्षा नहीं लिया है, दीक्षा भी लिया है। उसने उपवास करा था। उसने हाँ, एक दिन पता भक्ति किया। है। हाँ, पर आपको बच्चा पता है कि 1 साल को दीक्षा लेनी। 1 साल तो दीक्षा है। दीक्षा लेनी। नहीं, दीक्षा तो वो जो 3.5 साल में जिसने 8वीं पास किए, फिर दूसरे साल 10वीं पास किए, उसमें वो भी 2-3 साल के बाद जब 8 साल का हुआ होगा तब फिर उसने दीक्षा ली है। बच्चे को आपको कोई बच्चा पता है जिसने अच्छा 1 साल ये पूछता है आपको एग्जाम्पल खाली में है जिसकी 1 साल की उम्र में दीक्षा ली हो। 1 साल की उम्र वाले लोग दीक्षा नहीं ले सकते हैं, फिर भी ऐसे कम से कम तो 7.25 साल की उम्र होनी चाहिए, 7 and 1/4 years इतनी उम्र होनी चाहिए, उसके बाद दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केस में, हाँ, इससे भी थोड़ी छोटी 5 साल 6 साल की उम्र में भी दीक्षा ली हुई हो, ऐसे उदाहरण हैं। हमारे वज्र स्वामी हो गए, उन्होंने प्राय 3-3.5 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, लेकिन वो तो बहुत रेयर केस है। जनरली तो कम से कम मिनिमम 7 years and 1/4 year, 7.25 साल की उम्र हो तभी दीक्षा ले सकते हैं। तुमको लेना है कि नहीं वो बोलो ना भाई। हाँ, तो हम दादाजी को बोले तो हाँ, तुमको हम परमिशन मिला दें, तुमको लेना है? नहीं, हर एक जैन को भावना तो होनी ही चाहिए, फिर ले सके नहीं ले सके अलग बात है, भावना तो होनी चाहिए कि मैं दीक्षा लूँ, चारित्र अंगीकार करूँ, महाराज बनूँ, ऐसी अच्छा सब साधना करो, आराधना करो, जल्दी लिबरेशन को प्राप्त कर लूँ। ठीक है, चलो। हाँ।